ओम शांति। दो बातों पर आज बाबा के महावाक्य चले हैं। दोनों ही बातें बहुत नशे की हैं। तुम सभी ईश्वरीय फैमिली हो, भगवान की फैमिली। नशा होना चाहिए। मैं आया हूँ इस सृष्टि पर, मैं निराकार हूँ, ब्रह्मा के तन में आया हूँ। ये फैमिली मैंने रची है। ब्रह्मा बड़ा हो गया ना तुम्हारा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तुम किसके बच्चे हो, किसकी फैमिली हो, ये बहुत नशा होना चाहिए तुम्हें। भगवान की फैमिली। भगवान आया तो उसने भी अपना एक परिवार बनाया जिसमें सृष्टि की महान आत्माएं हैं। वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। माँ जगदम्बा सरस्वती, देवियाँ, पिता स्वयं ब्रह्मा और शिव बाबा। ऐसी महान फैमिली के हम ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्रह्मावत्स हैं। अपने कुल का भी बहुत नशा रहता है मनुष्यों को। हमारा सर्वश्रेष्ठ कुल, ये लौकिक कुल नहीं है। लौकिक ब्राह्मण तो आजकल ब्राह्मण रहे नहीं, भगवान ने कह दिया सभी शूद्र हो गए हैं। तुम सभी हो भगवान के बच्चे, ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्टेड ब्राह्मण, जिनको स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के मुख से संपूर्ण ज्ञान दिया है। इस ज्ञान की ही तो जरूरत थी। तो रोज सवेरे सवेरे उठकर तुम्हें बहुत अच्छा चिंतन करना चाहिए और इस नशे में रहना चाहिए, तो सारा दिन बहुत खुशी रहेगी। चिंतन करें सवेरे, जब सारा संसार सोया रहता है तब तुम उठते हो। चिंतन किया करें, कैसा सुंदर समय आया। भगवान इस धरा पर उपस्थित हुए सत्य ज्ञान देने के लिए, युग को बदलने के लिए, इस संसार के अंधकार को मिटाने के लिए, जो दुनिया की दुर्गति हो गई उसकी पुनः सद्गति करने के लिए। और हम उसके बच्चे बन गए, हम उसके साथी बन गए, हम उसके परिवार बन गए। सारा दिन इस तरह का चिंतन होगा तो खुशियों में समय बीत जाएगा। अमृत वेले विशेष ये चिंतन करना है तो बहुत ही सुंदर अभ्यास की बात है। जो कहते हैं अमृत वेले हमारा योग नहीं लगता, वो उठकर इस तरह का चिंतन करें। चिंतन से बुद्धि फ्रेश हो जाती है और न सुस्ती रहेगी, न व्यर्थ विचार रहेंगे और न ब्रेन बिल्कुल डल होगा। एक सुंदर चिंतन चलेगा। ये बाबा हमें रोज ट्रेनिंग देते हैं। देखो भगवान सिखाते हैं, कह रहे हैं मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है। इस राजयोग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। इस राजयोग से अब दूसरी बात है, तुम्हें गुप्त नशा रहता है कि हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। तुम अपनी राजधानी यहाँ के लिए स्थापित नहीं कर रहे हो, स्वर्ग के लिए, सतयुग की स्थापना कर रहे हो, जहाँ इन देवी देवताओं का, लक्ष्मी नारायण का राज होगा। तुम्हें यहाँ राज नहीं करना है, तो तुम्हें बहुत गुप्त नशा हो। इसलिए बाबा कहते हैं अपना तन मन धन, अपना सब कुछ दैवी राज्य स्थापित करने में लगा दो। अब देखो जो लगाते हैं वो दैवी राज के अधिकारी बन जाएंगे, सब तो नहीं लगा सकते हैं। तो हम अपना दैवी राज्य स्थापित कर रहे हैं, अपनी प्रजा बना रहे हैं और स्वयं राजा बन रहे हैं, राजा लायक बन रहे हैं। दोनों बातें हैं। प्रकृति भी हमारे अधीन हो जाएगी, अथाह धन संपदा हमारे पास आ जाएगी, हमारे राज में संपूर्ण पवित्रता सुख शांति हो जाएगी। हम ये राज स्थापित कर रहे हैं। चिंतन करेंगे, क्या हमें ये एहसास है या हम अपने में उलझे हुए हैं? दो तरह के पुरुषार्थी हैं। कुछ हैं जो इस तरह का चिंतन करते हैं, उस तरह का कार्य करते हैं, हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। और कुछ हैं जो माया की उलझनों में, संसार की उलझनों में अपने को ही संभालने में लगे रहते हैं, संभाल भी नहीं पाते हैं।
तो ये योग बल से जो भगवान हमें स्वयं सिखा रहे हैं राजयोग, उसके बल से हम गुप्त दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं। दैवी, आसुरी राज तो कलयुग में होते हैं, हमारा है दैवी स्वराज। तो हमें सोचना है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे के राज में कोई अपना राज्य स्थापित करे तो उसको पहले राज्य वाला कितना कष्ट देगा। इस संसार में भी माया रावण का राज है, तो रावण कष्ट पहुंचाता है, विघ्न डलते हैं। रावण से प्रभावित जो लोग हैं, विषय विकारों में रत जो लोग हैं, वो पवित्रता के मार्ग पर चलने वालों को कष्ट देते हैं, विघ्न डालते हैं, चलने नहीं देते। लेकिन हमें महावीर बनना है, हमें माया पर विजयी होना है, हमें स्वयं में दैवी गुण भी धारण करने हैं, इस संसार को भूल जाना है और अपने अंदर पवित्रता बहुत बढ़ानी है, क्योंकि पवित्रता के बल से ही पवित्र दुनिया की स्थापना होगी। और अपने को तैयार करना है कि स्थापना में देखो, धर्मों की भी स्थापना हुई तो धर्म पिताओं को कष्ट भी मिला। तो हम दैवी स्वराज की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है तो उसको सहने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम तीव्र पुरुषार्थ करके अपना स्वराज स्थापित कर पाएंगे। वरदान है कलयुग के बीच में रहते हुए बहुत पावरफुल स्थिति बनाने का। तो वरदान ये है कि अपने शक्ति स्वरूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का विनाश करने वाले काली स्वरूपा भव। हम कलयुग के संसार में रहते हैं जहाँ चारों ओर पतित वातावरण है, इम्प्योर आत्माएं हैं। न हमारा ध्यान किसी की इम्प्योरिटी में जाए, न किसी का ध्यान हमारी ओर जाए इम्प्योर दृष्टि से। किसी के भी व्यर्थ संकल्पों को भी नष्ट करने वाले हम हैं। यदि हमें देखकर किसी के व्यर्थ इम्प्योर संकल्प चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शक्ति स्वरूप की कमी है। तो मैं शिव शक्ति हूँ, शस्त्रधारी हूँ, विजयी हूँ, इन सभी पतित संस्कारों का नाश करने वाली हूँ। इस स्मृति में रहकर इन सभी को समाप्त करते चलें। स्लोगन भी श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए है। रॉयल रूप की इच्छा है, नाम मान श्यान की इच्छा रखना, इससे न्यारे बनो। तो आज हम इस नशे में रहेंगे, हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं और हम गॉडली फैमिली के बच्चे हैं, भाई बहनें हैं। और मैं शिव शक्ति हूँ, अपना पूज्य स्वरूप याद रखेंगे। मैं महाकाली हूँ, दुर्गा देवी हूँ और शस्त्रधारी हूँ, और मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें निकलकर सभी पर पड़ती हैं। ओम शांति।